हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारे। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वे वामतो जानकी शुभा पुरतो मारुते यस्य तं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। वाल्मीकि मुनि की जय। आज 51वां अध्याय का पाठ है, जिसमें 126 तक हुआ है और 26 के बाद आगे पाठ होगा। जो रावण के साथ जटायु युद्ध कर रहे हैं और उस समय उनको रावण को गिरा देते हैं, जटायु नीचे जमीन में। फिर रावण उड़ जाता है, उसके हाथ में तलवार रहता है, वो तलवार लेके जटायु को मारने के लिए दौड़ता है। जटायु कहते हैं अनुबंधम अजानंता कर्मणाम विचक्षणा शीघ्रमेवा विनश्यन्ते यथा त्वं विनश्यसि। अपने कर्मों का परिणाम ना जानने वाले अज्ञानी जन जैसे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार तुम भी विनाश के गर्त में गिरोगे। बद्धस्त्वं कालपाशेन क्वागतस्तस्य मोचसे बधाय बडिसा गृहं समिसा जलजो यथा। तुम कालपाश में बध गए हो, कहाँ जाकर उससे छुटकारा पाओगे। जैसे जल में उत्पन्न होने वाले मत्स्य मांस युक्त बंसी को अपने वध के लिए निगल जाता है, उसी प्रकार तुम भी अपनी मौत के लिए ही सीता का अपहरण करते हो। नाही जातुम दुराधर्षो काकुत्स्थो तब रावण धर्षणं चाश्रमस्य क्षमिष्यते तु राघव। रावण काकुत्स्थ कुलभूषण रघुकुल नंदन श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई दुराधर्ष वीर हैं। वे तुम्हारे द्वारा अपने आश्रम पर किए गए इस अपमानजनक अपराध को कभी क्षमा नहीं करेंगे। यथा त्वं कृतं कर्माभिरूढालोक गर्हितं तस्कराचरितो मार्गो न सवीर निवेशिता। तुम कायर और डरपोक को तुम जैसे लोक निंदित कर्म किया है, यह चोरों का मार्ग है। वीर पुरुष ऐसा मार्ग का आश्रय नहीं लेते। युद्धस्व यदि सूरेषु मुहूर्तं तिष्ठ रावण सयस्य सेहतो भूमो यथा भ्राता करस्तथा। रावण यदि सूरवीर हो तो 2 घड़ी और ठहरो और मुझसे युद्ध करो, फिर तुम उसी प्रकार मरकर पृथ्वी पर सो जाओगे जैसे तुम्हारे भाई खर और सोया था।
परे परेत काले पुरुषो यत् कर्म प्रतिपद्यते विनाशात्मनो अधर्मं प्रतिपन्नोसि कर्म तत्। विनाश के समय पुरुष जैसा कर्म करता है, तुमने भी अपने विनाश के लिए वैसे ही अधर्मपूर्ण कर्म को अपनाया है। पापानुबंधो वेयस्य कर्मणा को नु तत्पुनः कुर्वेत लोकाधिपति स्वयं भूर्भगवान पे। जिस कर्म को करने से कर्ता का पाप के फल से संबंध होता है, उस कर्म को कौन पुरुष निश्चित रूप से कर सकता है। लोकपाल इंद्र तथा भगवान स्वयंभू भी वैसा कर्म नहीं कर सकते। एवं मुक्ता शुभम वाक्यम जटाहुतस्य रक्षसा निपत्पात वृषं पृष्ठे दशग्रीवस्य वीरवान् तम गृहीत्वा नखे तीक्ष्णे विदारदार शमन्तता अधिरूढो गजारोहो यथा स्यात् दुष्टवारणम्। इस प्रकार उत्तम वचन कहकर पराक्रमी जटायु उस राक्षस दशग्रीव की पीठ पर बड़े वेग से जा बैठे और उसे पकड़कर अपने तीखे नखों द्वारा चारों ओर से चीरने लगे, मानो कोई हाथीवान किसी दुष्ट हाथी के ऊपर सवार होकर उसे अंकुश से छेद रहा हो। वेदधरा नखेरस्य तुंडम पृष्ठे समर्पयन् केशां च्युत्पाटयामास नखा पश्चिमुखायुधम। नख, पाक और चोंच ये जटायु के हथियार थे। नखों से खरोचते, पीठ पर चोंच मारते और बाल पकड़कर उखाड़ लेते थे। साता गृद्धराजेन क्लिश्यमानो मुहुर्मुहु अमर्ष स्पृष्टोष्टा सन प्रकंपस्स राक्षसा। इस प्रकार जब गिद्धराज ने बारंबार क्लेश पहुंचाया, तब राक्षस रावण कांप उठा और क्रोध के मारे उसके ओठ फड़कने लगे। संपरिस्वज्य वैदेही वामने अंक रावणा तलेनाभिजघानर्तो जटायुं क्रोध मूर्छिता। उस समय क्रोध से भरे हुए रावण ने विदेह नंदिनी सीता को बाई गोद में करके अत्यंत पीड़ित हो जटायु पर तमाचे का प्रहार किया। जटायु तम तिक्रम्य तुंडनास्य खगाधिपा वाम बाहुन तदा व्यापार दरिंदम। परंतु उस वार से बचकर शत्रु दमन गिद्धराज जटायु ने अपनी चोट से बार बार रावण की दसों बाई भुजाओं को उखाड़ दिया। छन्निन बाहु सद्वेवे बहवा सहसा भवन विष ज्वाला बलि युक्ता बल्मिकादि पन्नगा। उन बाहों के कट जाने पर बाबी से प्रकट होने वाले विष की ज्वाला मालाओं से युक्त सर्पों की भांति तुरंत दूसरी नई भुजा सहसा उत्पन्न हो जाती। तथा क्रोधात दशग्रीवा सीतामुपसृज वीरवान् मुष्टिकाभ्यां चरणाभ्यां च गिद्धराजां पपोथयत। उस पराक्रमी दशानन ने सीता को तो छोड़ दिया और गिद्धराज को क्रोधपूर्वक मुक्के और लातों से मारना आरंभ किया। ततो मुहूर्तं संग्रामे बभूव तुल्य वीरययो राक्षस नाम च मुखस्य पश्चिणां प्रवर्ष च। उस समय दोनों के अनुपम पराक्रम वीर राक्षस राज रावण और पक्षी राज जटायु में 2 घड़ी तक घोर संग्राम होता रहा। तस्य व्यापच्छन्न मानस्य रामस्ते स रावणा पच्छो पादो च पार्श्वो च खड्ग मुद्रित सोच्छिन्नत। तदंतर रावण ने तलवार निकाली और श्री रामचंद्र जी के लिए पराक्रम करने वाले जटायु के दोनों पंख, पैर तथा पर्श भाग काट डाले। सा छिन्न पच्छा सहसा रक्षसा रौद कर्मणा निपाता महागृत्ते धारण्यामल्प जीविता। भयंकर कर्म करने वाले उस राक्षस के द्वारा सहसा पंख काट लिए जाने पर महागृध जटायु पृथ्वी पर गिर पड़े। अब वे थोड़ी ही देर के मेहमान थे। तम दृष्ट्वा पतितं भूमौ क्षतर्जा जटायुष अभ्यधावत वैदेही स्वबंधूय दुःखिता।
अपने बांधव के समान जटाई को खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर पड़ा देख माता सीता दुख से व्याकुल हो उसकी ओर दौड़ी। तम नील जीव मूत निकास कल्पा सपाण्डुरूप सकर मुदार्य वीर्यम ददर्श लंकापति पृथिवीयां जटायुषम शांतमिवा अग्निदावम। जटायु के शरीर की कांति नील मेघ के समान काली थी, उनकी छाती का रंग श्वेत था। वे बड़े पराक्रमी थे, तो भी उस समय बुझे हुए दावानल के समान पृथ्वी पर पड़े थे। अलंकापति रावण ने उन्हें इस प्रकार अवस्था में देखा। तदस्तु तम पत्र रथम महीतले निपातितं रावण वेगमर्दितं पुनश्च संगृह्याससि प्रभानना रुदो सीता जनकात्मजा तदा। तदंतर रावण के वेग से रौदे जाकर धाराशाय हुए जटायु को पकड़कर चंद्रमुखी जनक नंदनी सीता पुनः उस समय वहां रोने लगी। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि का वर्ण कांड एका 50 सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मत आस रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 51वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगल हारे प्रभु दशरथ अजीर बिहारे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब भक्तन की जय, सब संतन की जय। जय जय सीताराम।